हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंगुरु आरवी सर। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो भी क्लासेस लिए हैं उसमें प्रेजेंट टेंस पूरा कर लिया गया है। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो अभी जाइए, प्लेलिस्ट चेक करिए और प्लेलिस्ट में पहले प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट करिए अच्छे से। उसके बाद आप पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़िए। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की आज शुरुआत होगी स्टूडेंट्स। इससे पहले हम जो टेंस कर चुके हैं वो है आपका इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और ये सभी के सभी प्रेजेंट के पार्ट थे। यहाँ पर हम पास्ट आज शुरू करने जा रहे हैं और पास्ट में फिर से आपके वैसे ही टेंसेस शुरू होंगे, यानी कि एक बार इंडेफिनिट आएगा, कॉन्टिन्यूस आएगा, परफेक्ट आएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आएगा। लेकिन ये सारी कंडीशंस अब हम पास्ट में पढ़ेंगे, पास्ट के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले पिछली क्लास में आपको कुछ होमवर्क दिया गया था, वो बिल्कुल मत भूलिए भाई, होमवर्क सबसे पहले है ना। तो आइए उन सेंटेंस को देख लेते हैं जो सेंटेंस आपको होमवर्क में दिए गए थे, और आप भी चेक करिए कि आपने उनमें से कितने सेंटेंसेस सही किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम एक सप्ताह से इस विषय पर गहनता से विचार कर रहे हैं। तो यहां पर आप ध्यान देंगे, ये सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या था? पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज बीन या हैव बीन, उसके बाद आपको क्या लगाना था? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस या फॉर लास्ट में, है ना। तो ये रूल कॉन्टिन्यूस की तरह दिखता है, लेकिन एसआरएम की जगह आपका हैज बीन या हैव बीन लगाना था, और उसके साथ साथ लास्ट में आपको सिंस या फॉर यूज करना था समय के लिए। तो सेंटेंस को देख लेते हैं। यहां पर सबसे पहले आपको लिखना सब्जेक्ट। यहां पर सब्जेक्ट क्या मिलेगा आपको? हम के लिए हम लिखते हैं वी। उसके बाद हैज बीन या हैव बीन, वी के साथ हैव बीन, वी हैव बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है यहां पर? आपका विचार करना, विचार करना यानी कि सोचना, थिंक, है ना। वी हैव बीन थिंक, आईएनजी लगाना है आपको, थिंकिंग हो गया। ठीक है, अब बारी आती है ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट की बारी का मतलब है कि आपको देखना सेंटेंस में क्या क्या आप लिख चुके हैं। आप लिख चुके हैं हम के लिए, आप लिख चुके हैं विचार करने के लिए, रहे हैं, पहचान है। तो बचा क्या है? आप एक बार ध्यान से देखें। एक तो बचा है एक सप्ताह से, एक फ्रेज ये आपका बचा है। ठीक है, दूसरा है आपका इस विषय पर, आप देखेंगे एक फ्रेज ये भी है, और यहां पर तीसरा एक और फ्रेज है, वो है गहनता से। तो सबसे पहले हम बात करें एक सप्ताह की, तो एक सप्ताह क्या है? ये समय है, और समय आपको सिंस या फॉर के बाद लिखना है, यानी कि इसे बाद में लिखेंगे। तो अभी आ जाते हैं इस विषय पर। इस विषय पर यहां पर हम लिख सकते हैं अबाउट दिस। अबाउट दिस यहाँ मैटर लिखना हो तो आप मैटर लिख सकते हैं, लेकिन मेरी नजर में ये यहाँ भी सेंटेंस कंप्लीट है ना। तो हमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सेंटेंस को हम जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल तरीके से रखेंगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से। अभी तो हमारा हो गया इस विषय पर। बचा है गहनता से। गहनता से के लिए आप लिख सकते हैं डीपली, है ना। गहनता से डीपली, ये एक एडवर्ब है यहां पर। एक सप्ताह से, एक सप्ताह से फॉर अ वीक। ठीक है, एक सप्ताह से फॉर अ वीक, ये एक समय की अवधि है, यानी कि टाइम ड्यूरेशन है। तो यहां पर आप क्या लगाएंगे? फॉर। ठीक है, सिंपल। तुम काफी समय से मेरी बात को गंभीरता से नहीं ले रहे हो। दिस इज नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या था? सब्जेक्ट के बाद हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन, और बाकी रूल वही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। ठीक है, तो सब्जेक्ट यू, कार्य को करने वाला है तुम, यू। उसके बाद नहीं के लिए आप क्या करोगे? हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन यहां लगाओगे, है ना। यू हैव नॉट बीन, यू हैव नॉट बीन। ठीक है, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब आपको पहचानना है। वर्ब क्या है यहां पर? आप देखेंगे लेना, लेकिन अकेले ही लेना यहां पर नहीं है, इसके साथ गंभीरता से लिखा है। ठीक है ना। तो गंभीरता से लेना किसी चीज को, गंभीरता से किसी चीज को लेने का मतलब है टेक समथिंग सीरियसली, है ना। तो यहां पर क्या होगा? गंभीरता से लेना, तो टेक सीरियसली आपको लिखना पड़ेगा, है ना। लेकिन टेक समथिंग सीरियसली में आप देखोगे समथिंग क्या है? मेरी बात, है ना, जिसको सीरियसली लेना है। तो यू हैव नॉट बीन, टेक पहले आप लगा लो, उसके साथ आईएनजी भी लगा लो, क्योंकि वर्ब तो यही है। यू हैव नॉट बीन टेकिंग
उसके बाद मेरी बात को, तो यहाँ पे सिर्फ आप मी लिख दीजिए चलेगा, है ना, आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं, माई टॉक वगैरह लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ मी चल जाएगा। इससे पहले भी मैं इस तरह के यूजेस कर चुका हूँ। उसके बाद आ जाएगा आपका गंभीरता से, यानी कि सीरियसली, सीरियसली, है ना, टेक समथिंग सीरियसली, यही पैटर्न होता है इसका। कोई भी चीज या कोई भी बात गंभीरता से लेना या किसी को गंभीरता से लेना, है ना, टेक समथिंग सीरियसली। जिसको सीरियस लेने की बात हो रही है वो बीच में लिखेंगे टेक के बाद, उसके बाद आपको लिखना है सीरियसली, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या क्या बच गया है। तुम के लिए लिख चुके हो आप, मेरी बात को के लिए मी लगा चुके हो, गंभीरता से के लिए हो गया, नहीं के लिए हो गया, लेने के लिए तो आप लिख ही चुके हो। बचा क्या है, काफी समय से, फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि काफी समय से, ठीक है, सिंपल है। आप सुबह से गिटार बजा रहे हो, एफर्मेटिव सेंटेंस, तो आपके लिए यू पहले सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, यू हैव बीन, ठीक है, हो गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, बजाना। बजाने के लिए यहाँ पर गिटार बजाना, पियानो बजाना, इन सब के लिए हम प्ले लगाते हैं, तो यहाँ आप लगाओगे प्ले, आईएनजी लगाना ही है आपको, है ना। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं। आपके लिए यू लगा चुका हूं मैं, बजाने के लिए हो गया, रहे हो ये पहचान है। बचा क्या है, एक तो सुबह से बचा है और एक बचा है गिटार, है ना। तो जो बजा रहे हो पहले लिख दो, यू हैव बीन प्लेइंग गिटार। यहां पर आपको क्या लिखना है, गिटार। और सुबह से, सिंस मॉर्निंग, है ना, ठीक है, हो गया। क्या तुम इस बार प्रतिस्पर्धा में भाग ले रहे हो। प्रतिस्पर्धा यहां पर होता है कंपटीशन, है ना। तो सेंटेंस कैसा है, ये इंटरगेटिव सेंटेंस है, यानी कि हैज या हैव पहले लग जाएगा, और सब्जेक्ट क्या है, यू, यू के साथ हैव आता है, तो हम लगाएंगे हैव यू बीन। हैव यू बीन, भाग लेने के लिए होता है पार्टिसिपेट, हैव यू बीन पार्टिसिपेटिंग, हैव यू बीन पार्टिसिपेटिंग, ध्यान देना। अब देख लेते हैं बचा क्या क्या है, यहां पर ये बीन है, बचा क्या क्या है वो देख लेते हैं, क्योंकि यहां पर हमें लिखना है ऑब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी हो चुका है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है आपका। तो क्या के लिए है पहले लगा दिया है, रीजन व्हाट क्यों नहीं आया, आप जानते हैं ना। इसका जवाब यस नो में है, इस क्वेश्चन का जवाब यस नो में है। तो क्या के लिए है पहले, सब्जेक्ट, तुम के लिए यू आ गया, बीन आ गया अपनी जगह पे, पार्टिसिपेटिंग, ऑब्जेक्ट। देख लेते हैं क्या क्या हो चुका है। आप देखेंगे इस बार तो नहीं हुआ अभी, प्रतिस्पर्धा में नहीं हुआ अभी, भाग लेना हो गया है, पार्टिसिपेटिंग, रहे हो पहचान है, क्या के लिए हो गया, तुम के लिए हो गया। बचा क्या है, इस बार और प्रतिस्पर्धा में, यानी कि हैव यू बीन पार्टिसिपेटिंग इन द कॉम्पिटिशन, इन द कॉम्पिटिशन, इस बार के लिए आप लिख सकते हो दिस टाइम, ठीक है, सिंपल। चलो आगे सेंटेंस देखते हैं। अमन पिछले 5 वर्षों से अपनी कक्षा में प्रथम आ रहा है। तो यहां पे आप देखोगे सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो अमन, यहां पर अमन सब्जेक्ट है, सिंगुलर है तो हैज बीन। अब आ जाता है वर्ब। वर्ब क्या है, यहाँ पे आप देखोगे वर्ब है प्रथम आना। प्रथम आने के लिए क्या लिखते हैं, प्रथम आने के लिए लिखते हैं स्टैंड फर्स्ट, है ना। तो यहाँ पे स्टैंड, आईएनजी भी आना है, आईएनजी स्टैंड के साथ आएगा क्योंकि वर्ब यही है। तो स्टैंडिंग फर्स्ट, अमन हैज बीन स्टैंडिंग फर्स्ट, हो गया। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। वर्ब के बाद आता है आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो सेंटेंस में चेक करते हैं ना, सिंपल है ये, परेशान मत हुआ करो आप। यहां पर सब्जेक्ट पहले हो गया है, ठीक है, पिछले 5 वर्षों से ये तो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ अभी, ये समय है, एक फ्रेज हो गया ये जो नहीं हुआ। अपनी कक्षा में, ये भी एक फ्रेज हो गया, और ये भी अभी नहीं हुआ है। प्रथम आना ये हो गया, रहा है हो गया, अमन हो गया है। तो दो चीजें बची हैं, ये दो फ्रेजेस बचे हैं आपके, एक पिछले 5 वर्षों से, एक अपनी कक्षा में।
पिछले 5 वर्षों से, ये तो समय है, ये तो सिंस फॉर के बाद आएगा। अपनी कक्षा में, इन किसकी कक्षा में, अपनी, किसकी अपनी, अमन की, यानी कि हिज, है ना, हमारे लिए तो अमन ही है, तो हिज क्लास, ठीक है। और पिछले 5 वर्षों से, फॉर 5 वर्ष एक समय की अवधि है ये, तो फॉर पिछले के लिए लास्ट 5 ईयर्स, ठीक है, कंप्लीट। वह और उसके पिताजी 2 वर्षों से इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परिश्रम कर रहे हैं। सेंटेंस बड़ा लग रहा है ना, डर लग रहा होगा, चलो देखते हैं कितना डरावना है ये। आपके पास रूल है, रूल आपको ये बताता है कि सेंटेंस या तो अफर्मेटिव होता है या नेगेटिव या इंटेरोगेटिव। आप ध्यान दीजिए कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है या इंटेरोगेटिव है। आप देखेंगे इसमें नहीं तो कहीं नहीं आ रहा, नेगेटिव सेंटेंस तो है, ना ही ये कोई प्रश्न है, तो ये इंटेरोगेटिव भी नहीं है। तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ, ये हुआ आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसमें एक पॉजिटिव इंफॉर्मेशन दी जाती है, सिंपल। तो 2 वर्षों से इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परिश्रम कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आप देखोगे सब्जेक्ट है यहां पर, वह और उसके पिताजी, वह और उसके पिताजी, यहां तक सब्जेक्ट है, क्योंकि कार्य ये कर रहे हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, ही एंड हिज फादर, ही एंड हिज फादर, ही एंड हिज फादर, हो गया सब्जेक्ट, सिंपल, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप देखेंगे बहुत सिंपल होता बनाना, जितने बड़े सेंटेंस होते हैं उतना सिंपल होता है, ज्यादा बड़ी बात नहीं होती कुछ की। लेकिन थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होना चाहिए अंदर और हिम्मत होनी चाहिए। रूल आप सभी के सामने, आपको पता है क्या करना है, कैसे यूज करना है, तो मुझे नहीं लगता इसके बाद कोई दिक्कत रह जाती है। आइए आगे बात करते हैं। सब्जेक्ट बात क्या था आपका, हैज बीन या हैव बीन। ही एंड हिज फादर सब्जेक्ट है प्लूरल, यानी कि हैव बीन, हैव बीन, ठीक है। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है यहां पे, आप ध्यान से देखिए, जो वर्ब है वही ढूंढिए सीधा। वर्ब है परिश्रम करना, परिश्रम करना, तो परिश्रम करने के लिए लिखते हैं वर्क हार्ड, ठीक है, क्या लिखते हैं, वर्क हार्ड। तो यहां पे हो जाएगा वर्किंग, क्योंकि वर्क की आईएनजी फॉर्म लगनी है, हो जाएगा ये वर्किंग हार्ड, ठीक है, वर्ब भी हो गया। अब क्या बचा है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट जब भी बचता है आप देखेंगे बड़े सिंपल तरीके से सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाएगा, है ना, बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। इसके बाद आपके पास क्या बचता है, ऑब्जेक्ट, यानी कि जो सेंटेंस में बच गया उसको लिखना है। सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, 2 वर्षों से लिख लिया आपने, नहीं, तो इसको सर्कल करते हैं एक बार। इस लक्ष्य को लिख लिया आपने, नहीं, ठीक है। प्राप्त करने के लिए लिख लिया आपने, नहीं। परिश्रम करना हो गया है। अब ध्यान से देखो आप क्या क्या बचा है, 3 फ्रेजेस आपके बचे हैं बस, सिर्फ 3 फ्रेजेस। एक तो है 2 वर्षों से, ये तो सिंस फॉर के बाद आएगा, इसे भूल जाओ, लास्ट में लिखना है इसे, इस लक्ष्य को और प्राप्त करने के लिए। तो मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं पिछले 2 वर्षों से, लेकिन किस लिए, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो सबसे पहले वर्किंग हार्ड, किस लिए, टू अचीव, प्राप्त करने के लिए, है ना, टू अचीव, बात समझ में आ गई। अचीव हो गया, प्राप्त करना, टू लगा के लिखेंगे तो इसका मतलब यही बनेगा, प्राप्त करने के लिए इस लक्ष्य को, है ना, यानी कि टू अचीव दिस गोल, टू अचीव दिस गोल, ठीक है, ये भी हो गया, खत्म। देखो कितनी आसानी से होते जा रहे हैं, बस आपको वर्ड मीनिंग यहाँ पे पता होना चाहिए। अगर आपको रूल पता है, रूल यूज करना जानते हैं, तो सिर्फ वर्ड मीनिंग का खेल रह गया सारा, वोकैबुलरी उसकी बात करेंगे, ठीक है ना। तो अब क्या बचा आपका, 2 वर्षों से सिर्फ ये समय बचा है, तो ये सिंस या फॉर के बाद लिख देना है। तो फॉर ये ड्यूरेशन है, तो फॉर 2 ईयर्स, और आप देखेंगे बड़ी आसानी से सेंटेंस को हमने कर लिया, है ना। तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता, बस अंदर सब्र होना चाहिए और करने की चाह होनी चाहिए। अगला सेंटेंस है आपका, तुम 15 मिनट से वहां क्या कर रहे हो। ध्यान देने वाली बात है कि ये जो सेंटेंस है ये आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, और साथ ही साथ इस क्वेश्चन का जवाब आपका यस नो में नहीं है। यानी कि अगर ये क्वेश्चन आपसे कोई पूछता है
कि तुम 15 मिनट से वहां क्या कर रहे हो, तो आप यस या नो नहीं कह सकते। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि जो क्या है ना, क्या के लिए हम व्हाट लगाएंगे यहाँ पर। तो सेंटेंस की शुरुआत व्हाट से ही होनी है। यहाँ पे सेंटेंस की शुरुआत कहाँ से होनी है, व्हाट से होनी है। अब व्हाट के बाद क्या आएगा, रूल के हिसाब से भाई हैज है पहले आना है, तो हैज आएगा या हैव। इसके लिए आपको सब्जेक्ट देखना होता है हर बार की तरह, तुम यानी कि यू के साथ हैव, फिर सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट तो यू है ही। उसके बाद आपका बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है यहाँ पे, करना, करने के लिए आता है डू, आईएनजी, और अब ऑब्जेक्ट। तो चेक कर लेते हैं सेंटेंस में क्या क्या बचा है। तुम के लिए हम लिख चुके हैं 15 मिनट से, इसके लिए नहीं लिखा अभी तक हमने। वहां के लिए नहीं लिखा, क्या के लिए वट लगा चुके हैं, करने के लिए लिख लिया है, रहे हुए पहचान। तो वहां लिखते हैं पहले, क्योंकि सिंस फॉर के बाद हम टाइम को लिखेंगे, तो वहां के लिए हम लिखते हैं देयर, और 15 मिनट से फॉर 15 मिनट्स, सिंपल। ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है, आप एक सप्ताह से दफ्तर क्यों नहीं जा रहे हो। इंटरगेटिव सेंटेंस, और क्वेश्चन वर्ड है क्यों। क्यों के लिए आता है वाई, सबसे पहले लग जाएगा। क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लगता है ना, यानी कि डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड सबसे पहले। उसके बाद रूल क्या है, हैज या हैव। यहां पर सब्जेक्ट आप देखिए, सब्जेक्ट क्या है, आप, आपके लिए यू के साथ हैव, तो हैव लगाना है पहले, है ना, यू के बाद नहीं। उसके बाद यू, उसके बाद आता है बीन, सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट बाद बीन। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि नहीं भी आ रहा है, सेंटेंस में नहीं भी आ रहा है ना। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन लगाते हैं, लेकिन नॉट भी साथ में आ रहा है, तो नॉट कहां लगाएंगे, बीन के पहले और सब्जेक्ट के बाद। बिल्कुल नेगेटिव सेंटेंस की तरह। नेगेटिव में याद है आपको, यू हैव नॉट बीन था, हैव, हैव तो चला गया पहले, तो बचा क्या, नॉट बीन। तो यहां पे नॉट पहले आ जाएगा और बीन बाद में, है ना। आप नेगेटिव रूल से एक बार मैच कर लेना। नेगेटिव रूल में से आप ये समझ लो, सिर्फ हैज हैव निकाला और पहले लिख दिया, बस इतनी सी बात। तो वाई हैव यू नॉट बीन, इसके बाद वर्ब, वर्ब है जाना, गो, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, आईएनजी हो गया। ऑब्जेक्ट चेक कर लेते हैं भाई, अब क्या क्या बचा है। आपके लिए लिख लिया, हाँ यू लिख चुके हैं हम। एक सप्ताह से अभी नहीं लिखा, दफ्तर अभी नहीं लिखा, क्यों के लिए लिख चुके हैं, जाने के लिए लिख चुके हैं, बाकी सब हो गई। दो सर्कल में जो है ना, सर्कल जैसा जो बना हुआ है, ठीक है, ये बचा हुआ है। दफ्तर टू ऑफिस, इसके बाद एक सप्ताह से, ड्यूरेशन है 7 दिनों का, फॉर अ वीक, ठीक है। आप एक सप्ताह से दफ्तर क्यों नहीं जा रहे हो, वाई हैव यू नॉट बीन गोइंग टू ऑफिस फॉर अ वीक। क्या वह भी 1 घंटे से सुन रहा है। यहां पर क्या करोगे आप देखोगे सेंटेंस का जवाब यस नो में है या नहीं है। यहां पर जवाब यस नो में है, यानी कि वर्ड तो नहीं आएगा, तो हैज से शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके लिए सब्जेक्ट देख लेते हैं। क्या सब्जेक्ट है, वह सिंगुलर ही, तो यहां पे आएगा हैज। तो हैज के बाद क्या होगा, हैज के बाद सब्जेक्ट ही, हैज ही। उसके बाद बीन, हैज ही बीन, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या, सुनना, लिसन, आईएनजी, लिसनिंग, ऑब्जेक्ट। चेक कर लेते हैं, क्या के लिए लिख चुके हैं आप, हैज पहले, वह के लिए लिख चुके हैं, 1 घंटे से बचा हुआ है, भी बचा हुआ है, सुनने के लिए हो चुका है। तो अब क्या करें हम, भी के लिए क्या करते हैं, भी के लिए आप या तो लगाते हो टू, टी डबल हो, ध्यान देना टी डबल हो, या लगाते हो ऑल्सो, है ना, ये दो चीजें लगाते हो। अगर सेंटेंस के आखिर में लिख रहे हो तो टू लिखना ज्यादा ठीक होता है, ठीक है। अगर सेंटेंस के आखिर में आप लिख रहे हैं तो टू लिखना क्या होता है, ज्यादा ठीक होता है। तो हैज ही बीन लिसनिंग टू, 1 घंटे से, फॉर 1 आवर, ठीक है। हैज ही बीन लिसनिंग टू फॉर 1 आवर, सेंटेंस होगा कंप्लीट।
तुम सुबह से यहाँ ठहरे हुए हो, तो यहां पर आप देखेंगे रहा है, रही है तो नहीं आ रहा, लेकिन ठहरने का जो काम है, जिस सेंस में बात हो रही है, वो कॉन्टिन्यूअस है। ठहरे हुए हो यानी ठहरने का काम चल रहा है, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना। और हो कब से रहा है वो काम? सुबह से। तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आ जाता है। तो देखते हैं यहाँ पे, तुम सुबह से यहाँ ठहरे हुए हो, यू हैव बीन, यू के साथ हैव बीन। वर्ब, वर्ब क्या? ठहरना यानी कि स्टे, आईएनजी, यू हैव बीन स्टेइंग। देखो अब रह गया ऑब्जेक्ट, आप देखेंगे तुम के लिए हो गया, ठहरे होने के लिए यानी कि ठहरने के लिए हो गया, ठीक है। सुबह से, और यहां सुबह से टाइम है, यहां लिख दो ऑब्जेक्ट में हियर, और सुबह से सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, ठीक है। ये सेंटेंस हो गया कंप्लीट। तो इस तरह आपका होमवर्क कंप्लीट होता है। आप सभी ने उम्मीद है सेंटेंसेस चेक किए होंगे अच्छे से, और अपनी गलतियों को देखा भी होगा और समझा भी होगा, और उनको इम्प्रूव करने के लिए आप थोड़ा सा वर्क भी करेंगे, यानी कि थोड़ी मेहनत भी करेंगे, है ना। बैक एंड में हर चीज़ क्लास में नहीं होती है, कुछ चीज़ें खुद भी घर पे बैठ के ठीक करनी होती है। तो चलो बढ़ते हैं आगे आज के टेंस की ओर। आज का जो टेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसमें जो पहचान होगी आपकी सेंटेंस में वो होगी आया, गया, लिया, दिया, ता था, ती थी, ते थे। यानी कि सेंटेंस कैसे होंगे मैं आपको बता देता हूं। जैसे वह यहां नहीं आया, मैंने उससे बात नहीं की, उसने मुझसे नहीं पूछा, हम उससे मिले, मैं उसे जानता था, वह इस बारे में बोलता था। यानी कि ता था हो सकता है, जैसे प्रेजेंट डेफिनेट में ता है, ती है, था। वह जाते हैं, ये प्रेजेंट डेफिनेट है। वे जाते थे, ये पास्ट इंडेफिनिट है। वे गए, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। इसकी पहचान की कोई लिमिट नहीं है। आया, गया, लिया, दिया, जितने वर्ब उतनी पहचान हो सकती है। जैसे कहना है तो पहचान हो जाएगा कहा, कहा। मान लो बोलना है वर्ब, तो पहचान हो जाएगा बोला। मतलब कोई भी कार्य हुआ, कोई भी कार्य हुआ, है ना। सुना, बोला, गया, कहा, समझा, समझाया, ठीक है। तो यहां पर अगर हम आगे बात करें इसके रूल की, तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस में रूल होगा आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। ध्यान देना, सब्जेक्ट के बाद यहां वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। अब हम सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हैं, ये अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए रूल है। तो आइए सेंटेंसेस देख लेते हैं। यहां पर लिखा है मैंने खाना खा लिया, तो सबसे पहले लिखना है आपको सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? आप देखेंगे वर्ब क्या है यहाँ पे? खाना। ये कोई चीज खाना, खा लेना मतलब, है ना, ये आपका वर्ब है। खाने वाला कौन है? खाने वाला है मैं, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट में लिखा है, देखो मैंने खाना मैंने खाया, यानी कि खाने वाला कौन है? मैं। तो सब्जेक्ट हो गया मैं, यानी कि आई, आई। वर्ब की सेकंड फॉर्म लगनी है यहाँ पे। वर्ब क्या है आपका? खाना, यानी कि ईट, ईट की सेकंड फॉर्म एट, ए टी ई, एट। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है यहां पर? आप देखेंगे सब्जेक्ट हो गया, खाने के लिए हो गया, है ना, खा लिया। अब लेना देखो अलग से नहीं है, खा लिया उसी के साथ लिखा है, खा लेना या खाना एक ही बात है। अब ये खाना क्या है? ये वो खाना है जिसको हमने खाया, यानी कि भोजन है, यानी कि फूड। आई एट फूड। इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका वह वहां जाता था, था आ गया, पहचान आपकी ये वाली आ गई, तो भी आपका यही रूल लगेगा। और सेंटेंस है अफर्मेटिव, तो सिंपली पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया। यहां पर आप देखेंगे जाने वाला कौन है? वह के लिए ही हो गया सब्जेक्ट। वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब क्या है? जाना, जाने के लिए गो, गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, वेंट। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है यहां पर? ध्यान देना, वह के लिए हो गया, जाने के लिए हो गया, ऑब्जेक्ट है वहां, यानी कि ही वेंट देयर। ओके, सेंटेंस कंप्लीट हो गया आपका। नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लग जाता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ध्यान देना, ये गौर करने वाली बात है कि यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि यहाँ भाई सेकंड फॉर्म आएगी। सेकंड फॉर्म सिर्फ
सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आता है उसके साथ लगता है ना। सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आता है वही सेकंड फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद आपका देखो डिड लगा हुआ है, डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, किसकी, डू की। याद करो प्रेजेंट डेफिनेट में यहाँ पर डू आता था और ईएस लगाने से वो डज बनता था, ठीक है। यहां पर आपका डिड आ गया, डू की सेकंड फॉर्म, तो ये सेकंड फॉर्म ऑलरेडी लग चुकी है, तो यहां पर अब फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, ध्यान देना, ठीक है। यहां पर आपकी फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह यहां नहीं आया, पहले सब्जेक्ट, यहां पर आप समझ रहे होंगे सब्जेक्ट ही, वह, ही डिड नॉट, रूल देखना है और करते जाना है। वर्ब आना, आना यानी कि कम, कम की फर्स्ट फॉर्म कम, तो ही डिड नॉट कम। बचा क्या है आपका यहाँ के लिए हियर। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप चेक करना, ऑब्जेक्ट के समय पे कोई भी कंफ्यूजन हो तो आपको चेक करना है। हम वहां नहीं जाते थे, हम के लिए क्या आ जाएगा आपका, हम के लिए वी, सब्जेक्ट डिड नॉट, वी डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, जाना, जाना यानी कि गो, तो गो ही आएगा, सेकंड फॉर्म नहीं आएगी क्योंकि ऑलरेडी डिड लग रहा है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। हम के लिए लिख चुके हैं, नहीं के लिए लिख चुके हैं, जाने के लिए लिख चुके हैं, ऑब्जेक्ट है वहां यानी कि देयर, सिंपल। अब बात करते हैं इंटरगेटिव सेंटेंस की। इंटरगेटिव सेंटेंस में डिड पहले लग जाएगा, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की अभी भी फर्स्ट फॉर्म ही है, इस पे ध्यान देना, वर्ब की अभी भी फर्स्ट फॉर्म है, और लास्ट में आपका क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। डिड पहले आएगा, ध्यान रखना। अगर सेंटेंस का जवाब यस नो में नहीं हुआ तो क्या के लिए वट आएगा, ठीक है। क्या तुम क्रिकेट खेलते थे, थे आ गया, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और इंटरगेटिव सेंटेंस है, ध्यान से देखना, टेंस ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट और सेंटेंस हो गया इंटरगेटिव। इंटरगेटिव सेंटेंस के लिए रूल आपके सामने है, डिड पहले क्यों, व्हाट क्यों नहीं, क्योंकि इसका जवाब यस नो में है, डिड। उसके सब्जेक्ट है यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, खेलना यानी कि प्ले। उसके बाद ऑब्जेक्ट, प्ले की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है ना। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में देख लेते हैं क्या क्या बचा है। क्या के लिए डिड लगा दिए पहले, ठीक है, क्योंकि इसका जवाब यस नो में था, वर्ड तो नहीं आएगा। तुम, यू, क्रिकेट के लिए नहीं लिखा, खेलने के लिए हो गया है, खेल थे पहचान है, क्रिकेट के लिए क्रिकेट ही लिखोगे और क्या लिखोगे, वो ऑलरेडी इंग्लिश का ही वर्ड है, ठीक है। तुम उससे कब मिले, तुम उससे कब मिले, यहां पर सबसे पहले आ जाएगा व्हेन, कब के लिए, इंटरगेटिव वर्ड यानी कि क्वेश्चन वर्ड है, या कह सकते हो आप ये आपका WH फैमिली का वर्ड है ना, तो सबसे पहले आएगा। फिर उसके बाद रूल से आप बाकी सारा काम करेंगे, यानी कि डिड लगाएंगे आप, सब्जेक्ट क्या है आपका, तुम यानी कि यू, व्हेन डिड यू। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या यहाँ पे मिले लिखा है, तो मिलना हुआ, वर्ब क्या हो गया, मिलना, मिलने के लिए आता है मीट, फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे मीट, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या क्या बच गया, क्योंकि बारी आ गई ऑब्जेक्ट की। तुम हो गया, उससे के लिए तो नहीं लिखा अभी तक हमने, उससे बचा हुआ है। कब के लिए हो गया, व्हेन, मिलने के लिए हो गया, उससे के लिए क्या आ जाएगा, हिम। तुम उससे कब मिले, व्हेन डिड यू मीट हिम, सिंपल। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से ये तीनों रूल समझ में आ गए होंगे। आज की स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा रही क्योंकि इससे पहले की क्लासेस में आप प्रेजेंट में बहुत डिटेल में अच्छे से चीज़ों को समझ चुके हैं, रूल कैसे यूज़ करना है ये भी, कैसे समझना है ये भी। कहीं भी आपको कोई दिक्कत लगे, कोई भी परेशानी लगे, कोई भी डाउट हो, तो आप वीडियो पॉज करके पहले उसको समझना, फिर आगे बढ़ना। मान लीजिए आपको अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं समझ में आया, अफर्मेटिव सेंटेंस का मैं रूल बता रहा हूँ, तो अगर आपको दिक्कत होती है तो पहले वहाँ पॉज करो, थोड़ी देर समझो उसे जो कुछ बता रहा हूँ मैं, उसके बाद नेगेटिव रूल की ओर बढ़ो, फिर नेगेटिव को समझो अच्छे से, फिर इंटरगेटिव की ओर बढ़ो। यही सही तरीका है सीखने का। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे ना तो आप समझ लीजिए लापरवाही से काम कर रहे हैं। ऐसे में क्या होगा, जब आप सेंटेंसेस ट्रांसलेट करेंगे या जब प्रैक्टिस करेंगे उस समय आपको आएगा आलस, क्योंकि आपके दिमाग से चीजें थोड़ी थोड़ी ऊपर रहेंगी, है ना। तो चीजों को अच्छे से डिटेल में समझ के तभी आगे बढ़े, कोई जल्दी नहीं है। एक बार आप स्टार्टिंग में धीरे धीरे सही लेकिन अच्छे से ग्रैस्प करके अगर आगे बढ़ेंगे ना, चीजों को समझ के आगे बढ़ेंगे, तो आगे आपको मजा आएगा करने में। और जब मजा आता है ना तो फिर चीजें समझ लो बहुत आसान हो जाती है, ठीक है। तो चलो 3 रूल कंप्लीट हो गए, मैं आपको होमवर्क देता हूँ। होमवर्क आपका ये रहा, ये सभी सेंटेंसेस आपको करके रखने हैं। अगली क्लास में बिल्कुल आज की तरह ही जैसे हमने होमवर्क डिस्कस किया, पहले होमवर्क डिस्कस करेंगे फिर आगे क्लास चलेगी। तो ध्यान से होमवर्क को पूरा करना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा
और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।